तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हाँ, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो थोड़ा बहुत तो टेंशन होगा, बट बच्चों टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्स का पेपर उतना कुछ टफ नहीं रहता, इजी रहता है। आप आराम से रिलैक्स होकर पेपर करना, ठीक है। सो आपके कहने पे मैंने ग्रामर स्टार्ट किया। पहले आपने कहा था कि ग्रामर देने के लिए, इसीलिए मैं ग्रामर स्टार्ट करी। सो ऑलरेडी आपने पार्ट 1 में देखा होगा कि मैंने संधि के प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के बारे में बताया, एक्सप्लेन किया था। अभी जो है मैं संधि का डेफिनेशन दे चुकी थी और स्वर संधि के पार्ट्स आपको बता चुकी थी। आज मैं जो है स्वर संधि का, मैंने दीर्घ संधि आपको दे दिया था। आज मैं जो है आपको गुण संधि और वृत्त संधि के बारे में बताऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको मेरे इसमें से थोड़ा भी कुछ भी फ़ायदा हो रहा है बच्चों, तो आप ज़रूर जो है मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सारे बच्चे जो है इसमें से आसानी से पढ़ सकें, ठीक है। सो ये है आपका पार्ट 2, जिसमें कि आपको मैं जो है वो क्या कहते हैं, गुण संधि और वृत्त संधि के बारे में बताऊंगी, ठीक है। कि और कुछ इजी ट्रिक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप आसानी से इसको कर सकें। तो चलिए पहले हम गुण संधि की डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई गुण संधि का डेफिनेशन क्या है। यदि अ या आ के बाद, क्या बोल रहा है, यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो क्या बनता है, ए। अ के साथ में अगर ई मिले तो भी ए बनेगा, आ के साथ में ई मिलाए तो भी ए ही बनेगा। दूसरा, ऊ या ऊ आए तो ओ बनता है। अ के साथ में अगर आप ओ मिलाएंगे तो भी अ बनेगा, और बड़ी ऊ के साथ में भी अ मिलाएंगे तो भी अ ही बनेगा। और री के साथ में अगर अ या आ मिलाते हैं तो क्या बनता है, अर, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा था। अभी हम इसमें जो है देखेंगे, आगे भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें जो है गुण संधि के नियम में और क्या क्या बताया गया। चलिए हम इसके नियम को एक बार फिर से यहाँ पे समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ताकि ये थोड़ा सा आपके लिए भी ईजी रहे, है ना। कई बार हम बोल तो देते हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि टीचर ने बोल तो दिया, लेकिन एग्जैक्टली ये होता कैसे है, ये बच्चों को थोड़ा समझने में टाइम लगता है। तो चलिए एक बार हम इसको देखेंगे। ऑलरेडी मैंने टिक किया हुआ, लेकिन फिर भी हम आपके सामने में करके बताते हैं, ठीक है। ये गुण संधि का जो है कैसे होगा ये देखिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये अ है या फिर आ है, ये दोनों मिल, अ और आ के साथ में छोटी ई या बड़ी ई मिलता है तो भी ए ही होता है। चलिए यहाँ पे एक बार लिख के देख लेते हैं कैसे मैंने बोला है। अ प्लस ई क्या बन रहा है, ए, तो भी ए बनेगा। और अगर हम करते हैं आ प्लस बड़ी ई तो भी ये क्या बनेगा, ए ही बनेगा, यानी कि ए बनेगा ये। अच्छा, ए क्या है, ये हमारा ध्यान रखिएगा, ये मात्रा है, इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि अ के साथ में आ या बड़ी ई मिलाते हैं तो ये ए ही बनता है। दूसरा हमारा क्या, ओ। ओ के लिए भी बच्चों, अगर हम अ के साथ में, ये अ है ना, ठीक है, अ के साथ में अगर हम ऊ मिलाते हैं, तो अ के साथ में क्या मिलाया मैंने, ऊ मिलाया, तो भी ये अ ही बनेगा, औ, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर मैंने आ के साथ, ठीक है, आ के साथ में मैंने अगर बड़ी ऊ की मिला दिया तो भी ये औ ही बनेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया दोनों। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा अक्षर में जो है स्वर किस में मिलाया जाता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अ। अ है ना, अ के साथ में अगर हम री मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं हम, री जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ये अर, क्या बनता है बच्चों, अर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर आ के साथ में भी री मिलाते हैं तो भी आप याद रखिए कि ये अर ही बनेगा, कोई दूसरा अक्षर नहीं बनने वाला है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आसानी से आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। और गुण संधि में जो है वो कौन कौन से अक्षर, यानी कि कौन कौन सी मात्रा। गुण संधि में 3 अक्षर है, ए, ओ और अर। याद रखिए, ए जो है वो एक सिंगल मात्रा है, ठीक है। औ जो है वो भी एक सिंगल मात्रा ही है, ठीक है। ये आपको गुण संधि में। और तीसरा कौन सा हमारा अक्षर है, तीसरा अक्षर है हमारा अर। ये 3 अक्षर आपको जो है याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट में जो है वो क्या दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ये हम एक बार देखिए। यहाँ तक तो हम आपको, मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से जो है आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे गुण संधि के, थोड़े से कुछ डेफिनेशन लेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। गुण संधि के उदाहरण लेंगे, उदाहरण लेंगे और उदाहरण के बारे में हम बात करेंगे कि गुण संधि के अंदर कौन कौन से
इसके गुण संधि के कौन कौन से उदाहरण है, हम उसके बारे में एक बार देखेंगे और फिर बात करेंगे। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये गुण संधि है, तो मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें फिर भी हमें आइडिया नहीं रहता है कि हमें भी मालूम रहना ना कि ये कैसे है गुण संधि, है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार इसको देख लेते हैं कि ये गुण संधि में कौन कौन सी अक्षर मतलब मात्रा जो है कौन से आते हैं जिससे कि हमें पहचानने में आसानी होगी। एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता ना पहचानने के लिए, तो इसीलिए हमको देखना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे गुण संधि का उदाहरण देखिए। मैंने क्या बोला कि इसमें दो मात्राएं आती। कौन कौन सा आता है? ए, दूसरा क्या है? ओ की मात्रा है, और तीसरा अक्षर कौन सा है? अर, है ना। ये 3 आता है, ए ओ। अगर हम इसको लिख लिए तो अक्षर भी आप लिख सकते हैं इस तरह से, राइट। इसको दोनों को ब्रैकेट में ए ओ और अर, यानी कि सिंगल मात्रा आता है। तीनों कौन सी मात्रा आती है? सिंगल मात्रा। और दूसरा क्या है, इसको पहचानने की सबसे बड़ी बात कि ये मात्रा जो है ये शब्द के बीच में आता है। ये मात्रा कहाँ से कहाँ पे आता है? वर्ड के सेंटर में रहता है। चलिए हम देखेंगे जो मैंने बोला वो सही है कि नहीं। अब यहाँ पर वर्ड देखिए क्या दिया हुआ है, विग्रह नहीं करेंगे, विग्रह करने के पहले ही आप देख लीजिए ये वर्ड क्या हुआ? नरेश। तो नरेश में बीच में मात्रा है, ये देखिए यहाँ पे बीच में मात्रा लगा हुआ है, एक ही मात्रा। नरेंद्र में बीच में मात्रा, एक ही मात्रा। ज्ञानोपदेश में ये मात्रा बीच में है। देव ऋषि, अब यहाँ पे देव ऋषि में री जो है यहाँ पे मात्रा, ये अर है ना, तो अर जो है ऋषि, देव ऋषि, तो यहाँ पे ये जो है अर। उसी तरह से ग्रामोत्थान में ओ की मात्रा। तो जब भी आपको गुण संधि आए तो आप गुण संधि में सबसे पहले, अगर मान लीजिए आपको विग्रह करना नहीं आ रहा है प्रॉब्लम, सबसे पहले क्या करना कि शब्द के बीच में अगर एक मात्रा है, देखिए यहाँ पे ये रहा ए की मात्रा, ये देखिए मैंने ऊपर टिक करी ए की मात्रा, यहाँ भी है ए की मात्रा, यहाँ पर भी है ओ की मात्रा। तो जहाँ पर भी ये मात्रा आएगा वो सभी ए या ओ की मात्रा आएगा वो सभी गुण संधि होगा। 3 चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पर भी शब्द के बीच में ए ओ की मात्रा आता है और यहाँ पे जो अर आता है तो ये क्या बन जाएगा? सबके सब क्या हो जाएंगे? गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार विग्रह करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है नरेश, तो नरेश का विग्रह क्या है? नर प्लस इश। तो यहाँ पे र बोलने से यहाँ पे क्या आता है? अ आ गया, और ये क्या है? बड़ी ई हो गया। तो अ और बड़ी ई मिलके क्या बनाते हैं? ए। क्या बनाएंगे? ए मात्रा है। उसी तरह से औ के यहाँ पे ज्ञानोपदेश, तो यहाँ पर न बोलने से यहाँ पर अ आ गया प्लस उ, तो अ प्लस उ मिलके क्या बनता है? औ। क्या बनता है बच्चों? औ। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको आसानी से। चलिए अब हम एक बार इसको और थोड़ा और, चलिए अभी तक आपको मैंने जो है गुण संधि का बता दिया था, अब हम शुरू करेंगे वृद्ध संधि का। ठीक है, अब वृद्ध का मतलब क्या होता है? बूढ़ा, अगर जो देखा जाए तो। अब यहाँ पर आके यह संधि का ये आखिरी, अगर स्वर संधि की 11 अक्षर की बात करें तो यहाँ पे जो ओ और औ जो है वो उसके आखिरी वर्ण है। ठीक है, या मात्रा कह सकते हैं आप। तो चलिए वृद्ध संधि में देखेंगे कि कौन कौन से जो है अक्षर या मात्राएं आती है। यदि अ या आ के बाद में ए या ऐ रहे तो ए बनता है, और ओ या औ रहे तो औ बनता है। ठीक है, अब ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये ऐसा बोला गया, लेकिन इतना इजीली इस डेफिनेशन समझ में नहीं आता। क्या बोल रहा है? यदि अ या आ के बाद में ए या ऐ आए, यानी कि अगर ए के साथ में आप अ लगाते तो भी ऐ बनेगा, और क्या कहते हैं, ऐ के साथ में अ लगाते हैं, सॉरी ओ के साथ में अ लगाते तो भी औ बनता है ना। चलिए ये तो भाई समझने का है। अभी देखिए हम आगे देखेंगे कि भाई आगे बनता कैसे। बोल तो दिया, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा ना बच्चों ये कैसे बनता है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। चलिए हम वृद्ध संधि की बात करते हैं। देखिए वृद्ध संधि में क्या क्या है और ये कैसे बनता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको? अ होने दो आ, उसमें अगर हम ए के साथ में अ लगाता है तो भी ऐ बनेगा, और आ लगाते तो भी ए ही बनता है। कैसे बनता है यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख के देख लेंगे ताकि हमारे लिए जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाए, है ना। चलिए हम एक बार लिख के भी देख लेते हैं, क्योंकि लिख के देखने से थोड़ी सी ईजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो हम एक बार ना इसको लिख के देख लेंगे बच्चों ये बनता कैसे है। देखिए यहाँ पे क्या बोला मैंने? अ, ये अ लिया मैंने, अ प्लस ए, तो क्या बनेगा? ऐ। ठीक है, याद रखिए, तो भी क्या बनता है? ये ऐ बनेगा, है ना। अ प्लस ए लेने से क्या बन जाता है? ये बन जाता है ऐ। ठीक है, उसी तरह से आ, क्या है? आ प्लस ऐ लिए, आ प्लस, एक मिनट,
आ प्लस ए लिए तो भी ये क्या बनेगा, तो भी ये अ ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक दूसरा भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे एक बार दूसरा। ये तो हमको आई का पता चल गया कि अ मिलने दो चाहे आ मिलने दो, ये सेम वही अक्षर बनता है। तो अभी हम चलिए थोड़ा दूसरा भी नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं नेक्स्ट कैसा रहता है हमारा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलिए हम एक बार नेक्स्ट भी देख लेते हैं। किस तरह से ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको ये बता दिया है कि किस तरह से जो है ये अक्षर जो है ये बनते हैं। अ या आ के साथ में मिलाए तो भी ये दोनों जो है औ का ही बनाते हैं। यहाँ से हमें जो है समझ में तो आ गया, लेकिन हम आगे थोड़ा सा हमें और भी देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से जो है बनेगा। चलिए नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इन अक्षरों को आपको समझ में अ प्लस और ए ही बनेगा। यहाँ भी इन्होंने दिया हुआ है आ प्लस आ में अगर हम अ हो चाहे आ हो उसमें ओ मिला तो भी अ ही बनता है। दूसरे में हम दूसरा इसके कुछ हम एग्जाम्पल भी देखेंगे जिससे कि हमें आसानी से समझ में आ सके कि हम इसमें जो है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो चलिए हम इसको जो वृत्त संधि का थोड़ा सा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल डेफिनेशन देख लिया हमने। अब हम वृत्त संधि का जो है थोड़ा एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो ये रहा हमारे सामने में है ये वृत्त संधि के एग्जाम्पल्स। चलिए वृत्त संधि का एक बार हम एग्जाम्पल देखेंगे और फिर उसको जानने की कोशिश करेंगे कि वृत्त संधि में ऐसे कौन कौन से अक्षर होते हैं जो जिससे कि हम इसको वृत्त संधि को आसानी से पहचान सकते हैं ना। ऐसा कौन कौन सा अक्षर आता है जिससे कि आप जो है वृत्त संधि को आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलिए देखेंगे भाई वृत्त संधि में कौन कौन से अक्षर जो है आते हैं जो जिससे को हम आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वृत्त संधि में जो है ये दो मात्राएं आती, ये दो मात्रा है ना। यण संधि में जो मैंने आपको गुण संधि में गुण संधि में आपको सिंगल मात्रा बताया था, वृत्त संधि में जो दो आता वृत्त है ना, इसलिए तो यहाँ पे दो मात्रा। जहाँ पर भी ये बच्चों दो मात्रा होगा आप उसके ऊपर जो है आसानी से, जहाँ पर भी ये दो मात्रा होगा वहाँ पे जो है आप उसको आसानी से टिक कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिए जहाँ पर भी अक्षर में ये दो मात्रा आई और औ की मात्रा आएगी आप उसको आसानी से क्या करेंगे, टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम उसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। लिखने के बाद मैं आपको बता देती हूँ माप। अब विग्रह करने से पहले ही आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक एक, तो ये दो मात्रा है। यहाँ पे गंगोग, तो ये दो मात्रा है। यहाँ पे देखिए गृहेशु, यहाँ पे दो मात्रा है। यहाँ पे जलोद, यहाँ पे दो मात्रा। मतलब कहने का ये है कि जहाँ पर भी ये दो मात्रा आएगा आप वहाँ पे आसानी से आप जो है वो वृत्त संधि में टिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको आसानी से आ गया कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये जहाँ पर भी आपको ये दो मात्रा दिखाई दे बच्चों वहाँ पे जो है आप आसानी से क्या करेंगे, वृत्त संधि पे जो है आप आसानी से क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो वृत्त संधि को पहचानने के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं है, काफ़ी ईजी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे जो है वृत्त संधि में एक बात को याद रखना पड़ेगा कि कौन सी दो मात्राएँ आती है, वो मात्रा को ध्यान में रखना। ए और ओ की मात्रा आती है, यहाँ पर फिर से लिख रही हूँ, फिर से बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है ए की मात्रा और यहाँ पे जो है औ की मात्रा। जहाँ भी अक्षर में आपको ये दो मात्रा दिखाई दे, जैसे यहाँ पे दिया दो मात्रा, अबोग वृत्त संधि पर टिक कर दो, एक एक वृत्त संधि पर टिक कर दो, गंगोग वृत्त संधि पर टिक कर दो। जहाँ भी आपको यहाँ पे दिया हुआ ना टिके के, इसको भी आप वृत्त संधि पर टिक कर दो। जलोग है ना, ये ओ की मात्रा है ना, इसको वृत्त संधि पर टिक कर दो। जहाँ भी आपको ये आएगा दिखेगा आपको सीधा जाके वृत्त संधि पे टिक कर देना है, यथेव वृत्त संधि पर टिक कर देना है। तो ये इसको पहचानने का सबसे इजी और आसान तरीका है। एग्जाम में जो है इससे ज़्यादा इजी मुझे लगता है और कुछ भी नहीं होगा जितना इजी मैंने आपको बताया। अभी जैसे कि यहाँ पे देख एक एक दिया हुआ ना, ये हम वर्ड ले लेंगे, एक एक ले लेंगे। तो एक एक में क्या है, एक प्लस एक है ना। तो यहाँ पे क में आ जाता है अ, ये अ आ गया, प्लस ये ए आ गया। ठीक है, ये ए आ गया तो अ प्लस ए मिलके क्या बन गया, ऐ। ये देखिए यहाँ पे ये बन गया, ऐ बन गया ना। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है जलोग, तो क्या हुआ, जल प्लस ओग। तो यहाँ पे जल में अ है, ये अ ले लिया हमने। यहाँ पे प्लस ओ है तो हमने ये ओ ले लिया, है ना। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, ये दोनों मिलके बन गया औ। इजी है ना।
तो ये अगर विग्रह भी करेंगे तो भी आपको जो है इतनी नहीं भी सब विग्रह कर पा रहे हैं, आपको अक्षर लिखा, आप सीधा जाके मात्रा में देखने के बाद वहाँ पर टिक कर दीजिए तो भी आपको मार्क्स आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैं अब उम्मीद करूंगी कि आपको ये आसानी से अच्छी तरीके से संधि जो समझ में आ गया हो। कहाँ तक बता दिया मैंने आपको दीर्घ संधि, गुण संधि और वृत्त संधि तक समझा दिया। जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको यण संधि और अयाधि संधि बताऊंगी। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। टिल देन